बाबा को कहूँगा कि अपने मंच पे आप अल्लाह अकबर का नारा लगाइए। हर चीज में राजनीति घुसड़ते रहते हैं, ये कार्य करता है। वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। संघ जो लाठी वाला है इस 100 वर्ष से कवायद कर रहा है, 100 वर्ष से। जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है। देश के संविधान का उल्लंघन कोई कर रहा है तो अब आप ही को देखना चाहिए। बड़े चादर उन्होंने चढ़ाने का काम किया है, ये बर्दाश्त से फाजिल है, अति सर्वत्र बर्जत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। मंगल भवन अमंगल हारी, सबका मंगल करे प्रभु और अमंगल जो है वो सबका खत्म हो, यही कहते हैं ना, और इसीलिए भजन गाते हैं। हनुमान जी के भक्त हैं आप भी। जय श्री राम है। देखिए ऐसा है ना, मानवता का संकेत देते हैं हम लोग, किसी भी धर्म से हो। इट्स ओनली टू सेव। हिंदियों में बोलेंगे तो चलेगा। देखिए श्री गुरु, दोनों ऐसा थोड़ा कि हम अंग्रेजियां समझते हैं। वो मैथिली, बिहारी, भोजपुरी, यूपी वाला, अवधी, सब पंजाबी भी, हरियाणवी भी और राजस्थानी भी। श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकुन सुधार, अबल बुद्धि विद्या दई है पवन सुत हनुमान। ये जो है हम लोग डेली हनुमान जी महाराज। बल बुद्ध विद्या देहु मही हरहु कलेश। तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए और हाथ उठा लीजिए कि आज कौन कौन चाहता है बोलना। और मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जरा बता देता हूं कि मुद्दा क्या है, कि मुसलमानों को यूनाइट करेंगे, हैं? मुसलमानों को यूनाइट करेंगे और क्या हिंदुओं को डिवाइड करेंगे? ऐसे चलेगा क्या? बाबा बागेश्वर के यहां नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में बयान आ रहा है, तो मतलब बाबा बागेश्वर पटना में और पूरे हिंदुस्तान में संग्राम है। हाँ रुकिए, आता हूं। सवाल यही है कि अगर आप बाबा बागेश्वर से दूरी बना रहे हैं तो बना लीजिए, आपकी इच्छा है, आपका मन है, आपकी मर्जी है, आपको सूट करता है। लेकिन सवाल यह है कि फिर इफ्तार की पार्टी में क्यों नजर आते हैं? जब हनुमान जी के मंदिर में जाने से घबराते हैं और हिंदू सनातनियों से दूरी बनाते हैं, तो फिर क्या आप लिबरल रह जाते हैं? रहते हैं क्या? हाँ, मैं बिहार से हूँ। हाँ, मैं भी बिहार से हूँ। जैसा केजरीवाल यहाँ किया दिल्ली में बस सेवा, हमारे बिहार में ऐसा क्यों नहीं होता है? तो ये तो नीतीश कुमार बताएंगे, मैं कैसे बताऊंगा? गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ में रहे, नरेंद्र मोदी साथ में रहे, जैसा गुजरात मॉडल बनाया और सब बिहार मॉडल होना चाहिए, नहीं चाहिए? होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अभी और बचा हुआ है। देखिए अभी जो हमारे भाई साहब ने कहा बिहार से संबंधित, हम भी बिहार से हैं। पहली बात कि जिस समय लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली के सीएम ने कहा कि आनंद विहार बस लगा चले जाइए। ये जजमेंट उस समय नहीं देना चाहिए था। बिल्कुल। हाँ, आप सबको भेज रहे थे, रोक के रखते, संभाल के रखते, क्या जी, और ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर। लेकिन क्या है ना दिक्कत, उस टाइम यहाँ पर हॉस्पिटल भी और हॉस्पिटल में बेड की भी बड़ी कमी हो गई थी, इसीलिए वो थी। लेकिन बात आज ये नहीं है कि हिंदुओं को तोड़ेंगे और मुसलमानों को जोड़ेंगे। 2024 का रास्ता क्या ऐसे निकलेगा भैया? ऐसे नहीं निकल सकता। तो कैसे निकलेगा? अपने को यूनाइट करके निकलेगा। कौन यूनाइट करेगा? कैसे यूनाइट होगा? हम लोग करेंगे। किसको? अपने अपने सनातनी लोगों को। सनातनी लोगों को यूनाइट करेगा। भैया मुसलमान गुलाब के फूलों की वर्षा कर रहे हैं, बिहार में बाबा बागेश्वर की स्वागत कर रहे हैं,
और यहाँ लोग विरोध कर रहे हैं, लाली वाले के बेटे विरोध कर रहे हैं, और वहां के मुसलमान बाबा के ऊपर फूलों का स्वागत कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आम लोग तो कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल लोग जो हैं वो क्यों दूरी बना रहे हैं। अच्छा आप बताइए, आप बिहार से हैं कि वहां पर बाबा बागेश्वर हैं, गए हुए हैं, अपना कार्यक्रम उनका चल रहा है सनातनी और हिंदू धर्म को लेकर, हिंदुओं को लेकर, तो क्यों, क्या लग रहा है कि ये जो पॉलिटिकल लोग हैं क्यों दूरी बना रहे हैं? और दिग्विजय तो मध्य प्रदेश से भी बयान दे रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं कनाट पैलेस में आया हूँ, बिहार के रहने वाला हूँ, मुंगेर जिला का हूँ। अरे मुंगेर जिला के रहने वाले हैं। जो सरकार केंद्र में भाजपा, वो सरकार बिहार में जब तक फुल बहुमत से नहीं होगा तब तक योगी मॉडल नहीं बनेगा। तो ये तो बिहार वालों को तय करना है। क्या जी, कहाँ के रहने वाले? गुड़गांव से। गुड़गांव से, यही लोकल के हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो विरोध चल रहा है बाबा बागेश्वर का देश भर में, क्यों हो रहा है? उनके कार्यक्रम में नेता क्यों नहीं जा रहे हैं? आरजेडी जेडीयू उधर मटन पार्टी कर रहे हैं, है ना, उधर मटन भात खिला रहे, मटन भात समझ रहे हैं ना, वहां पर जब खुश होते हैं तो मांस भात और मटन भात खिलाया जाता है। तो अभी तो कोई चुनाव भी नहीं हुआ, जीते भी नहीं, तो उधर मटन भात खाएंगे लेकिन राम कथा में नहीं जाएंगे। ये बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। और बाबा बागेश्वर का कोई भी विरोध होना ठीक नहीं है, और पूरे कंट्री में उनका सपोर्ट ही होना चाहिए। पूरी कंट्री में सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि योगी और मोदी का विरोध करते करते कुछ नेता और पार्टियां जो हैं वो हिंदू विरोधी कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और इसका ख्याल तो उन्हीं लोगों को रखना होगा कि वो कम से कम ऐसे दिखे नहीं। लेकिन जरा हमारे जो मेहमान आए हैं उनसे आपको मिलवा देता हूं। अनुजा कपूर जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य मैथिल जी हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। शबनम खान साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है शबनम जी आपका। और प्रभात कुमार जी हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं, लव कुमार सिंह साहब हैं जेडीयू से। सर आज तो तीर आपकी तरफ ही है, ऐसे तीर तान के खड़े हैं साहब कि ऐसे आपने क्यों किया? उधर मुसलमानों की पार्टी में जाएंगे, मुसलमानों के साथ मटन भात खाएंगे और राम कथा से दूरी बनाएंगे। देखिए, मैं नीतीश कुमार जी का समर्थक हूं और रहूंगा। नीतीश कुमार ने जिस बिहार को बनाया है, जिस बिहार को गढ़ा है, उसमें समता मूलक समरस समाज की स्थापना की है। और एकलौते बाबा नहीं, अभी सैकड़ों। एक सेकंड, समता मूलक समरस समाज की स्थापना की है, इसको थोड़ा आसान शब्दों में बता दीजिए, बहुत सारे लोग नहीं समझते होंगे। समझ लीजिए, सभी धर्मों का सम्मान, जो 7 धर्म हैं, 7 धर्मों का सम्मान करते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हिंदू धर्म का भी उतना ही सम्मान करते हैं। रामनवमी के जुलूस में भी जाते हैं, तो मस्जिद में मजार चढ़ाने भी जाते हैं, और बौद्ध धर्म का सम्मान करने बोध गया में भी जाते हैं। और पावापुरी और कुंडलपुरी को ऐसा बनाया है जैनियों के लिए कि जैनी जाते हैं तो वहां सम्मान करते हैं लोगों का। और झा जी, आप ऐसे हैं कि झा एक इकलौता फसल है जो सिर्फ बिहार में उगल है। बता दूं आपके जानकारी के लिए, लेकिन उस फसल की बीज पूरे हिंदुस्तान में है। वो तो हो ये कहाँ कही छी हम कि ना होवे के चाहिए, जरूर होवे के चाहिए, लेकिन अब कहो मन केहन लगे छे, समझली? हमार मोन तो तखन बढ़िया लगता है। तखन सुनो, मैथिली में शुरू के हुए, मैं समझा दूंगा हिंदी में भी, लेकिन ये मैथिली में शुरू के लेता है तो समझा दे छियन कि हमार मोन तो तखन बढ़िया लागत जखन नीतीश कुमार के जयकार दिल्ली में भी होता है। मतलब मेरा मन तो तब अच्छा लगेगा, सुनने में तब मजा आएगा जब नीतीश कुमार की वाहवाही दिल्ली में भी होगी। जरूर दिल्ली में आएगी, आप गारंटी के साथ लिख लीजिए 24 में। और मैं कह रहा हूं, और यहाँ बहुत सारे सरदार लोग बसते होंगे। सिखों के लिए जो प्रकाश पर्व नीतीश कुमार ने मनाया वो पूरे विश्व में नजीर है। और 24 में लाल किला से नीतीश कुमार ही झंडा फहराएंगे, ये भी आप नोट। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। अनुजा जी, अब वो कह रहे 7 धर्म को साथ लेकर चले हैं, समरसता उन्होंने दिखाई है। 1 मिनट दिया है, मैं रुको आऊंगा, लेकिन ये समरसता क्या लोगों को दिखाई नहीं दे रही है? रामनवमी और रमजान की जो वो बात कर रहे हैं उसमें कहीं वो गलत बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। देखिए, शुरुआत करती हूं मैं। राज तो हिंदू का हर जगह पे है, राज तो हिंदू का हर जगह पर है, पसंद करने वालों के दिल में और नापसंद करने वालों के
दिमाग पर है। तो आप शानदार शुरुआत इन्होंने कर दी है छक्के के साथ, बाउंड्री पार बॉल चल गया। तो खुशी इसी बात की है कि मोदी तो वैसे ही इनके दिलों में घर कर चुके हैं कि आज वो लोग राम राम नाम नाम बजरंग बली की बातें कर रहे हैं, जो आज से पहले सिर्फ और सिर्फ इफ्तियार की बात करा करते थे, मुसलमानों की बात करा करते थे। एक कर्नाटका क्या जीत लिया, एक कर्नाटका क्या जीत लिया, अपने आप को ये लोग माहिर समझने लगे। इनको ये लगा कि कर्नाटक जीत लिया तो किसके बल पर जीता, किसके बल पर जीता? जय बजरंग बली के बल पर जीत कर आ रहे हैं। अरे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप देखें तो वहां पर सिर्फ 2% पर खड़ा था। अगर डेवलपमेंट देखे तो वहां डेवलपमेंट की लाइन लगी थी कितनों में, कर्नाटका कितनी बार आगे आया। आज इन्हें यह पता चल चुका है। और के एंटनी ने कहा था कि भैया हिंदुओं को साथ लेकर चलो, मुसलमान मत करो। और बात सबसे बड़ी ये है, इनमें से कोई बड़ा हिंदू नहीं है, ये दिखा रहे कि हम में से बड़ा मुसलमान कौन है। मेरी बहन ने बहुत खूब कहा है, कर्नाटक किसके नाम पे जीता? बिल्कुल बहन, बजरंग बली के नाम पे जीता। और सुनना, तो बजरंग दल को बैन कर रहे थे। सुनिए, बजरंग दल को बैन करके बजरंग बली के नाम पर जीत जाएंगे। मैं आऊंगा, देखिए पूरा टाइम दूंगा, लेकिन एक मिनट, बजरंग बली के नाम से जीत गए, अब बजरंग दल को बैन कर देंगे। हाँ। दूसरी बात, मैं मुद्दे से नहीं भटकूंगा, बहन ने जो कहा उसी का जवाब दूंगा। हम जो कर्नाटका जीते ना, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। अगर उन्होंने नहीं बोला होता ना, बजरंग दल और बजरंग बली जो भी आप बोल रहे हो, तो लोग नहीं समझते इन चीजों को कि राजनीति और धर्म अलग होना चाहिए। और मेरा मानना है कि राजनीति का धर्म होना चाहिए। धर्म, ये बात यूपी में नहीं समझ पाए लोग। क्या ये बात यूपी में नहीं समझ? अरे यूपी भी समझेगा, हिंदुस्तान समझेगा। यहाँ ना हिंदू चलेगा ना मुसलमान चलेगा, यहाँ चलेगा तो सिर्फ देश का संविधान चलेगा। लेकिन एक सेकेंड, आपके ही नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा, कर्नाटक पहला कि आज डिबेट नहीं कर रहे हैं लेकिन आप चले गए तो थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है तो कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी हो गई, और ये कह रहे कि संविधान से चलेगा। ऐसे थोड़ा सा चलता है। हाँ, बिल्कुल बात बनेगी, देख लीजिए, तारीख के साथ दिखा रहा हूं, तारीख के साथ स्क्रीन देखते रहिए, तारीख। चलिए भाई साहब, हाँ बिल्कुल, लेकिन हाँ की बात आती है ना, गीता के 700 श्लोकों में 574 कृष्ण ने कहा, 85 अर्जुन का है, 40 संजय का, और सिर्फ एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा, जहां से गीता की शुरुआत होती है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सव माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। एक श्लोक से गीता की शुरुआत हो गई। ये हमें धर्म सिखाएंगे और ये हमें बताएंगे धर्म के बारे में। बजरंग बली ने बता दिया। ठीक है, हाँ, अब ये धर्म कर्म की बात करने लग गए। बताते हैं ना, पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम और 4 लाइनें हैं। ऐसे सेकुलरों के लिए कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग करते हैं ये बरगद की बातें, ये गमले में उगे हुए लोग, ठीक है ना। ये आज ये चिल्लाने लग गए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये समता मूलक समाज की बात कर रहे थे, आप भी बिहार से, मैं भी बिहार से हूँ। अभी रमजान में सरकारी आदेश क्या था कि 1 घंटा बाद में और 1 घंटा पहले रोजेदार जा सकता है। क्यों भैया, नवरात्रि में व्रत करने वाला मेरा हिंदू भाई, उसके लिए कोई सहूलियत बिहार की सरकार ने दी क्या? ये है इनका समता मूलक समाज। दूसरी बात, हिंदुओं की शोभा यात्राओं पे सबसे ज्यादा पत्थरबाजी कहाँ हुई? बिहार में हुई। और उसके बाद यही वो नेता थे जो मुंह में दही जमा के बैठे थे। ये कांग्रेस वाले बात करते हैं, इस देश पे सबसे पहला अधिकार संसाधनों पर किसका है? मुसलमानों का है। वो किसने कहा था? जाकिर नाइक को अपना जवाई बनाकर 2014 तक किसने रखा था? अब पूछना चाहता हूँ, ये ज्ञान दे रहे हैं। इनके राज्यों में दंगे हुए, अगर मस्जिद 1992 में वहाँ ढांचा टूट गया, उसके बाद यही लोग कह रहे थे ना, हम दोबारा से वहाँ पर मस्जिद बनवाएंगे। छोड़िए, ये हिंदू आपके जाल में नहीं आने वाला, यह सनातनी जाके आए। 3% हिंदू है कर्नाटक में, और दिखा दिया आपको हिंदू किसके साथ है। बात करता हूँ, उलेमा काउंसिल सुन्नी ने
क्या स्टेटमेंट दिया? 70 सीटों पर मुसलमानों ने ही वोट देकर कांग्रेस को जिताया है। एक डिप्टी सीएम, उसके अलावा 5 मिनिस्टर चाहिए। चलिए ठीक है, आज कर्नाटका की बात हो नहीं रही है, बात हो रही है बाबा बागेश्वर की। तो वो जो तेज प्रताप जी ने कह दिया वो अपमान आ रहा हूं, एक सनातनियों का नहीं है, वो धर्मगुरु का नहीं है, हिंदुओं का नहीं है। अब्बा बब्बा क्या बोल दिया उन्होंने? झा जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि विषय धर्म की बात होती है उसमें राजनीति करने लगते। तो कौन कर रहा है राजनीति? राजनीति करने वाले आप लोग ही राजनीति कर रहे थे ना। अरे नहीं, जो जिसको सूट कर रहा है। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हमेशा कहा है कि देश संविधान से चलेगा। और नहीं, कहने की बात नहीं, कहने की बात अपनी जगह है, और जो करते हैं वो दिखता भी है। क्या दिख रहा है कि एक धर्म को खुश करने के लिए, एक समुदाय को खुश करने के लिए और वोट की राजनीति करने के लिए सब कुछ हो रहा है। विद्या भाई, ना तो ताली की जरूरत है ना शोर शराबे की जरूरत है। ये गंभीर मुद्दा है कि मुसलमानों का इस्तेमाल करते रहोगे। हाँ, सारी की सारी 100% वोट मुसलमान आपको देकर आए, और जब मुसलमानों को कुछ देने की बात आए तब आप, कभी मैं हिंदू बन जाऊंगा, कभी मैं संविधान की बात करूंगा, कभी मैं शरिया की बात करूंगा। तो मैं इन सब से पूछ रही हूँ, मुसलमानों को दिया क्या है? चलिए वही गिना दीजिए। आज तक गिना दीजिए मुसलमानों को क्या दिया है। आज भी मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है, नौकरी नहीं है, खाना नहीं है, 8 बच्चे पैदा कर रहा है। पहले तो अगर हितैषी होते तो 8 बच्चे पैदा नहीं होंगे पे ही रोक लगानी चाहिए थी मुसलमानों के लिए, कि मुसलमान जनसंख्या मत बढ़ाइए, कम बच्चे रखिए। पर आप तो चाहते हो मुसलमान 8 बच्चे पैदा करे, पूरा परिवार रोता रहे और आपके पीछे घूमता रहे और आपको वोट देता रहे। देखिए, ये जो हमारी बहन बता रही है, मैं बता रहा हूँ, TRF रेट जो लगातार मुसलमानों को गिरता जा रहा है जनसंख्या के समय, वो जो मैं आपकी बात बता रहा हूँ। हाँ, 2.7 था, 2 है। अरे मैडम, आपको आप बात कर रहे हैं, मुसलमानों का जो स्तर बढ़ा है वो 18.4% बढ़ चुका है। ये बात कर रहे हैं। अरे ये 38 लाख से अबव जा चुके हैं। इनकी जो स्टेट है, जो टॉप मुस्लिम स्टेट्स कौन सी है? यूपी के अंदर भी कितने भाई खड़े हैं? 38,483,000। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, केरला, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश। और कितना लोग हैं? कितनों में आओगे? मुसलमान, अरे सुनिए, बागेश्वर बाबा जो कथाकथित नहारी खाए जाओ, बच्चे पैदा किए जाओ, बस। देखिए, जो बागेश्वर धाम के जो बाबा है, कथाकथित जो बाबा है, तथाकथित का क्या महत्व? मैं बता रहा हूँ ना कैसे है तथाकथित। और कोई अगर ये बोले कि तथाकथित आपके धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु, गुरुजी वो धर्म की बात करते ही नहीं। वो तो बीजेपी सर कर्म करने की बात है। बीजेपी के एजेंडा को बाहर आगे बढ़ा रहे, जो देश विरोधी बयान दे रहे हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे बना देगा देश को? ये देश हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। ये देश संविधान से चलता है, संविधान से ही चलेगा। मगर जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अच्छा, लेकिन खालिस्तान की बात करता है तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है? बताइए। एक चीज बताइए कि देश का संविधान, भाइयों एक सेकंड, रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए। ये देश का जो संविधान है हमारा, जिसकी हम सब लोग इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो संविधान तभी चलता है जब एक विशेष समुदाय के लोगों को खुश किया जाता है। क्या हाँ? यह संविधान तब चलता है जब इधर के भी, उधर के भी, यहाँ के भी, वहाँ के भी सब साथ चलते हैं। बोलो। हाँ। हिंदू या मुस्लिम के सियासत को न छेड़िए और अपनी कुर्सी के लिए इनके जज्बातों को मत छेड़िए। ये तो गजब। और भी है। और बोलता, काम पे और विकास पे वोट मांगिए। ये हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा? काजू भुना प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज, देखो सांसद और विधायक निवास में। और मैं बोल रहा हूं मैं, जनता के पास बस यही एक चारा बचा है, बगावत। जनता के पास एक ही चारा बचा है, केवल बगावत। जनता उतरे सड़क पे जो है और इनके खिलाफ करे धरना और प्रदर्शन। ठीक है, चलिए। हाँ जी, मैं राजन राय, मैं कहाँ के हैं? मैं राजेंद्र नगर सेक्टर 2 RWA प्रेसिडेंट हूँ। मैं जगह का नाम बताइए। राजेंद्र नगर दिल्ली में भी है, गाजियाबाद में? गाजियाबाद वाले। हाँ। ठीक है सर, मैं यही पूछना चाहूंगा संविधान मानने वाले सभी लोगों से, आप संविधान कर रहे हो, ठीक है,
पीढ़ी दर पीढ़ी आप जब आगे बढ़ जाते हो, छोटा सा भूखंड आपके नाम पे कहीं निकलता है, आप कोर्ट के द्वारा चैलेंज करके उसे पाने की कोशिश करते हो, लेकिन आज आपको पता है कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं ना कहीं कन्वर्ट हुई है, तो वहाँ संविधान से आप क्यों नहीं वहाँ आते हो? हाँ, ये बात इनकी है कि भैया वहाँ संविधान से क्यों नहीं आते। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सूरज है सर। बहुत अच्छा लगा आपको देख के, आपका चेहरा एकदम खिलखिला रहा है, और जिनका चेहरा वो प्रसन्नचित दिखता है ना, तो मजा आ जाता है बात करते हुए। हाँ, क्या नाम कहाँ से आए हैं, नाम क्या है, क्या करते हैं, बताइए। सर मेरा नाम सूरज देव ठाकुर है, मैं झारखंड से आया हूँ। यहाँ देखा जरूर किया। मैं इन तमाम लोगों से बोलना चाहता हूँ जो बात कर रहे थे राजनीति को धर्म से अलग करने का, संविधान की बात कर रहे थे। संविधान, ओरिजिनल संविधान के मूल पृष्ठ में विभिन्न देवी देवताओं का फोटो है। आप उस संविधान को हिंदू धर्म से अलग कैसे कर सकते हैं? मेरा सवाल उन सर से है। और एक बात रही हिंदुओं की, आप बताइए वर्ल्ड में ऐसा कौन सा कंट्री है जहां पे मेजॉरिटी पीपल हैं और वो रीजन, वो धर्म नहीं है। हिंदू का माइंडसेट ऐसा है, इसके कारण ये जो भारतवर्ष है वो अच्छा वो चल रहा है। हाँ, एक बात मेरे को समझ में नहीं आई। मैं एक चीज इनको बोल रहा हूँ, ये जो बोलते हैं ना मोदी ने हिंदू मुसलमान करा, मैं इनको एक चीज बोलना चाहता हूँ। पाकिस्तान में कभी भी कोई तिलक लगा के डिबेट में खड़ा होते हिंदू देखा है क्या? 1947 से लेकर आज तक यो खड़े हैं ना, यो भारत की मानता है, हर धर्म को हमने फलने फूलने का। क्या बात है? ये देखिए, ये बहुत शानदार बात इस भाई ने कही कि हमारे पैनल को देख लीजिए। मैथिल साहब थोड़े से पीछे आ जाइए। हाँ, ये देखिए, यहाँ आपको इंडियन यानी कि भारतीय लिबास में भी हमारी गेस्ट दिखाई दे रहे हैं, और ये देखिए चंदन लगाकर आए हुए भी हमारे साथ गेस्ट हैं। तो ये चंदन वाले भाई हैं, तो टोपी वाले भाई भी हैं। और ये कहाँ होता है? हिंदुस्तान में, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में होता है। हाँ जी, संविधान चिल्लाते हैं। मैं तो आज यहाँ पूछता हूँ मेरे भाई मेरुद्दीन रगरेज से, भारत माता की जय बोलोगे, वंदे मातरम बोलोगे? नहीं बोल पाओगे। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर को अल्लाह अकबर कहना चाहिए। वंदे मातरम नहीं बोल पाएंगे। समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं क्या? कश्मीर में हुए जनसंघर्ष को विरोध करते हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, दंगों का विरोध करते हैं क्या? अरे ये जो वंदे मातरम और भारत माता की जय की बात कर रहे हैं, सारे लोग बोलते हैं हिंदुस्तान में भारत माता की जय। संविधान की बात करते हैं ना ये लोग, संविधान में जब राष्ट्र और राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकते, संविधान की क्या कैमरा कह रहा हूँ, शुरू हो जाओ। मैं शुरू होता हूँ राष्ट्रगीत के साथ, शुरू हो जाओ। आपको पता ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा आपको, उनको कवर कर, आपको पता नहीं होगा। कांग्रेस और ये, अरे मैं बोलता हूँ, मैंने ये एक सेकंड, ये देखिए राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का कंपटीशन नहीं हो रहा है। हाँ, देखिए 70 साल कांग्रेस थी इनके पास। अब देखो देश के अंदर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल प्ले करते हैं। 70 साल रहा भारत इनके पास, इन्होंने डिवाइड एंड रूल करके दिखा दिया। ना उस वक्त राम का नाम लेते थे, ना कोई राम का मंदिर बनाते थे। 370 तक इन्होंने हटाने की कोशिश नहीं करी। जैसे ही पाकिस्तान आज खत्म हो गया, पाकिस्तान खत्म हुआ मोदी जी की बदौलत, डिमोनेटाइजेशन किया, पीएफआई को बैन किया, पाकिस्तान खत्म, पाकिस्तान बर्बाद। और कांग्रेस के टाइम पर किस तरीके से उन्होंने आबाद करके रखा था। आज दिग्विजय भी बोलता है हिंदुत्व, आज दिग्विजय बोलते हैं हिंदुत्व। आज छत्तीसगढ़ का सीएम कहता है मैं तो रामायण कराऊंगा। अरे तुम रामायण कराओगे, तुम आज रामायण कराओगे। अरे रामायण तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, रामायण चलती है राम से, रामायण चलती है हनुमान से। देखिए इन्होंने कहा कि रामायण राम से और राम राज की कल्पना सबसे बेहतर राज की कल्पना होती है। लेकिन तेज प्रताप जी ने कहा कि भैया कृष्ण राज चलेगा, क्योंकि वो 14 कला में ही पूर्ण थे और कृष्ण जी तो 16 कलाओं में परिपूर्ण थे। देखिए, तो ये राम कृष्ण के नाम पर भी आप लोग बांट देंगे। ये बिहार की धरती है जिसने लोकतंत्र को जन्म दिया। 1 मिनट टाइम दीजिएगा मुझे। वैशाली से लोकतंत्र का जन्म हुआ है। वहां कोई राजनीतिक और किसी तरह का पाठ नहीं पढ़ा सकता। वहां का बच्चे में राजनीति की इतनी समझ होती है कि अच्छों की जब नरेंद्र मोदी की सेना चल रही थी 14 में देखा होगा, 15 में सारे राज्य विजय होते हुए आ रहे थे। जब बिहार में आए
तो 180 सीट महागठबंधन को दिया। और मैं आपको बता रहा हूं उसी की बौखलाहट है। सुन लीजिए, जो आज बीजेपी की पैरोकारी कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार की 17 साल तक चरण वंदना क्यों कर रहे थे? ठीक है, एक सवाल मेरा मेहरुद्दीन भाई से अभी चलते चलते सुनिए। एक सवाल है कि कोई मौलाना अगर जय श्री राम जय हनुमान नहीं कह सकता तो बाबा बागेश्वर को क्यों कहा जा रहा है कि अल्लाह अकबर कहिए? देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, हमें अगर कोई दबाव डाल के कहेगा तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम अपनी मर्जी से बिल्कुल कहते हैं। और हर 15 अगस्त पे देश की जिंदाबाद लगाना, वंदे मातरम बोलना, इसमें भी अगर जबान जलती है ना तो आप मुसलमान भी नहीं हो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। चलते चलते जोगिरा के पास। बड़ी खुशी से